शुएब साहब ने कश्मीर से पूछा है, ऑपरेशन से विलादत हो तो कितने बच्चे करें? मुफ्ती साहब अक्सर बयानात में कहते हैं कि ज्यादा बच्चे रखो, ये तब तो अच्छा है जब बच्चे की पैदाइश कुदरती तौर पर हो, लेकिन आजकल तो ऑपरेशन किया जाता है। क्या इस सूरत में औरत की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या इस सूरत में भी ज्यादा बच्चे करने का हुक्म होगा? जनाब शुएब अख्तर साहब, पहली बात तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये नेचुरल नहीं है और हजारों में कोई एक खातून बीमार होती है इनको ऑपरेशन, लेकिन आजकल जो डॉक्टर हर दूसरी खातून के ऑपरेशन हो रही है, कुदरत की तरफ से नहीं है, ये डॉक्टरों की तरफ से एक गड़बड़ है। अस्पताल में बाज दफा एक हदफ दिया जाता है, इतने पैसे हमने मंथली कमाने हैं, उसमें फिर ऑपरेशन किए जाते हैं। बहुत बड़ी धांधलियां हो रही हैं यहाँ पे। डॉक्टर बाज दफा गड़बड़ कर देती है कि यार अब नेचुरल डिलीवरी जो है उसमें मसाइल ये होते हैं कि जो डॉक्टर ने टाइम दिया होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कभी एक हफ्ता ऊपर 15-15 20-20 दिन भी ऊपर हो जाता है, लेकिन बस एक अफरा तफरी मिची हुई होती है। डॉक्टर को भी बहुत काम होता है, तो बस उन्होंने कहा जनाब वो चीर फाड़ करो और बच्चे को लाओ मार्केट। अब ये सारा प्रोसेस नेचुरल रहा नहीं है, इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करें किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाए जहां इत्मीनान हो कि ये लोग ऑपरेशन नहीं। तो गांव देहातों में दाइयां भी होती हैं, नाम लिखवाएं हॉस्पिटल में ताकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरन हॉस्पिटल एक्सेप्ट तो कर लेना और उसके टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं करवा के रखें। ये जो ऑपरेशन इतने हो रहे हैं ना, ये कुदरत की तरफ से नहीं, बीमारियां नहीं है। डॉक्टरों का माजरत के साथ कसूर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। दूसरे कंट्रीज में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां ऑपरेशन का रेशो बहुत कम है। वहां अगर पेशेंट ये कहे ना कि ऑपरेट करें, डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता, वो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं नेचुरल तरीके से। और हमारे यहाँ पेशेंट चीख चीख के कह रहा होता है मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, लेकिन डॉक्टर डरा देते हैं कि मर जाएगा, जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कई वाकयात हैं, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा लेकिन पेशेंट ने कहा नहीं होगा और बच्चा नॉर्मल हुआ। बहुत वाकयात हैं, अनगिनत। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी क्या करे, वो डॉक्टरों के हाथों में यरगमाल बना हुआ होता है, जैसा वो कहेंगे ऐसा इसको करना पड़ेगा, रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। अगर वाकई ऑपरेशन से बच्चे हो गए हैं और अब ज्यादा ऑपरेशन की वजह से नहीं हो सकते, बाज दफा ये होता है कि ऑपरेशन से ना 2-3-4 बच्चों के बाद डॉक्टर कहता है मुमकिन नहीं, तो वाकई 2-4 डॉक्टरों से मालूमात करवा लिया, मुमकिन फिर रोक लेने में कोई हरज नहीं, क्योंकि सेहत औरत की ये पहले है। तो वाकई ये खतरा हो तो एक आध डॉक्टर से ना पूछ, जो भी गायनी की डॉक्टर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं, से चंदेक से राय जब सामने आ जाए और वो कहें कि अब अगर बच्चे की विलादत हुई तो माँ को नुकसान का खतरा है, तो फिर कोई ऐसी तदबीर इख्तियार की जा सके, प्रेगनेंसी ना हो, ताकि नौबत में पढ़ने से मना किया था, हमें हुक्म दिया था मकाम पे पहुंच के ही पढ़ना है, तुमने उससे पहले नहीं पढ़ना, लिहाजा हम यहीं पढ़ेंगे। ये खूब अच्छी तरह समझ लें, ये मेरा क्लिप अगर किसी की समझ में आ गया ना, ये फिरकवारियत के नाम पे और फिरकवारियत खत्म करने के नाम पे जो आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है ना, इससे आप हमेशा के लिए निकल जाओगे इंशाअल्लाह। इस बात को हल्का ना समझें, जो मैं भी आपके सामने ये पूरी तकरीर कर रहा हूं। मैं जो आजकल लोग आपको इमाम मुज्तहिदीन से बदगुमान कर रहे हैं ना, इसका मैं आपको हल बता रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि असर की नमाज कोई भी बनु कुरैजा पहुंचने से पहले नहीं पढ़ेगा। सहाबा गए हैं, रास्ते में नमाज कज़ा होने लगी। अब सहाबा की राय में क्या हो गया? इख्तिलाफ। जब इख्तिलाफ हो गया तो बाज़ सहाबा ने कुरान को असल बनाया कि कुरान कहता है हाफिज़ू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, यानी असर की नमाज की। तो कुरान तो कह रहा है कि असर की नमाज कज़ा करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। भाई अब सवाल पैदा होता है, लेकिन कुरान ये भी तो कह रहा है कि नबी की इताअत करो, और नबी ने रास्ते में नमाज पढ़ने से मना किया। तो इन्होंने कुरान को असल बनाया और नबी की बात की तावील की। तावील क्या की? भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थोड़ी थी कि रास्ते में असर कज़ा हो जाएगी। आपकी है, आपने तो इसलिए कह दिया कि रास्ते में खतरा होता है, डाकुओं का, लड़ाई का खतरा होता है। जैसे हम जब किसी को भेजते हैं, हम कहते हैं भाई मकाम पे इत्मीनान से नमाज पढ़ना, पहुंच के रास्ते में नहीं पढ़ लेना, कहीं मसाइल हो सकते हैं रास्ते में। सफर में हम जा रहे होते हैं ना, कहते हैं यार अभी चाय वाय पी लेते हैं, नमाज इत्मीनान से मकाम पे पहुंच के पढ़ेंगे। तो ऐसे ही नबी ने इस हैसियत से फरमाया था। नबी को अगर इल्म होता कि कज़ा हो जाएगी नमाज, तो आप क्यों मना करते नमाज पढ़ने से? तो नबी के इल्म में ये बात थोड़ी थी। तो इन सहाबा ने कुरान को तरजीह दी और हदीस में क्या की? इन्होंने तावील की। दूसरा ग्रुप सहाबा का ये था, उन्होंने कहा कि भाई पैगंबर ने अपनी बात की कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी थी, कंडीशन नहीं थी कि अगर रास्ते में कज़ा होने लगे तो फिर तो रास्ते में ही पढ़ लेना, अगर कज़ा ना होने लगे तो वहां जाके पढ़ना। नबी का हुक्म मुतलक है, आम है, उसमें कोई इस तरह की कैदे नहीं लगी हुई हैं। तो नबी ने ये हुक्म दिया है कि वहां पहुंच के ही पढ़ना। और कुरान जो ये कहता है कि असर की नमाज की हिफाजत करो, वही कुरान कहता है जो रसूल की इताअत करेगा वो किसकी इताअत करेगा? अल्लाह की। लिहाजा हम नमाज कज़ा करेंगे।
अब बास सहाबा का ये मजहब था कि असर पढ़नी चाहिए और बास का ये मजहब था कि असर नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस्लाम में दो मजहब बन गए कि नहीं बन गए? नहीं, ये बात समझ में। अब कोई बेवकूफ आदमी वहां खड़े होकर बोले कि मैं दोनों मजहब को गलत मानता हूं, इस्लाम में एक ही मजहब है, उससे पूछेगा क्या मजहब है? भाई असर पढ़नी है। तो बोलेंगे ये आपका मजहब है, ये आपका मजहब है, ये इस्लाम की तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक है। अगर गारंटी होती तो दूसरे साहबा इख्तलाफ क्यों करते इससे? फिर नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। भाई अब नबी से बराह रास्त राब्ता तो नहीं हो सकता था ना उन सहाबा का कि फोन करके पूछ लेते कि आपकी बात का मतलब क्या है। दोनों मतलब बनते हैं और दोनों की एक तौजीह बनती है। तो बास सहाबा का मजहब यह था कि कुरान को तरजीह दी जाए, हदीस में तावील की जाए। बास का मजहब यह था कि नहीं, हदीस को फोकस किया जाए, हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को, कुरान की जो आयत है ना असर की नमाज वाली, असर को उसमें तावील की जाएगी कि वो इस मौके के लिए नहीं है। तो दो मजहब वजूद में आए उस वक्त नमाज से मुताल्लिक। जब ये लश्कर वापस लौटाए तो नबी ने दोनों में से किसी को भी मलामत बोलो नहीं की। इसका मतलब दीन सबका एक था। मजहब नमाज के बारे में उस वक्त कितने वजूद में आ गए थे? दो। अब उसमें कोई बेवकूफ ये कहता कि मैं उस मजहब को मानूंगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो हम ये कहते उसी की तशरीह में तो इख्तलाफ हो रहा है मेरे भाई। कौन सा कुरान? उनका ख्याल ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, इनका ख्याल है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो जो ख्याल है उसको मजहब से ताबीर किया जा रहा है। तो अब दोनों में से एक ही को फॉलो किया जाएगा, दूसरे को बुरा भला नहीं कहा जाएगा। उस वक्त सहाबा में किसी ने नमाज पढ़ी और आधे लोगों ने तकरीबन छोड़ दी। जिन्होंने छोड़ी उनको मजबूर नहीं किया गया कि इनके पीछे लाजमी पढ़ो। ये दो जमातें क्यों कायम हो रही हैं? एक इधर होगी, एक मकाम पे जाके होगी। ये तो इस्लाम में अभी से फिरकावारियत फैला रहे हैं। ये जो मखंचू आजकल आ रहे हैं ना स्कॉलर, ये यही मंजन बेच रहे हैं कि ये कहते हैं उसके पीछे नहीं होती, वो कहते हैं उसके पीछे नहीं होती। ओ भाई, जब एक हमारी राय के मुताबिक या किसी मुज्तहिद की राय के मुताबिक वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वो अगर ये फतवा दे देगा कि इन शर्तों का ख्याल नहीं करोगे तो मेरी राय में नमाज नहीं होगी, तो इसमें कोई हरज नहीं है। उनकी राय ही है। तो सहाबा में भी इख्तलाफ हुआ है, तो एक ने पढ़ी और एक ने बोलो छोड़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में से किसी को मलामत नहीं की और क़यामत तक के लिए एक उसूल बयान कर दिया कि कुरान और सुन्नत की तशरीह में जब इख्तलाफ होगा और मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आएंगे, मजहब उस माना में जो अरबी का लफ्ज है, तो ये सब मज़ाहिब ठीक होंगे, इनमें से किसी को भी मलामत करने की इजाजत नहीं होगी। तो सहाबा के दौर में भी इख्तलाफ हुआ, मुख्तलिफ आरा वजूद में आई। फिर आगे चल के ये इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, क्योंकि मुज्तहिदीन ने तहकीक करना शुरू की, कुरान और सुन्नत को जमा करना शुरू किया। कई कई महीने बहसें होती थी उनकी, होते 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 इस्लाम में ये आरा आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हुई। सिमटते सिमटते कितने में बंद हो गई? 4 मकातिब फिक्र में। और इनका इख्तलाफ क्यों हुआ ये समझो, चारों अइम्मा का। इसी वजह से हुआ जिस वजह से सहाबा का इख्तलाफ हुआ था। सहाबा का जो इख्तलाफ हुआ था ना असर की नमाज के बारे में, वो उसूल में इख्तलाफ की वजह से हुआ था। एक का उसूल ये था कि कुरान को असल बनाया जाए, हदीस में तावील की जाए। एक का उसूल ये था कि हदीस को असल बनाया जाए, कुरान में तावील की जाए। बिल्कुल यही इख्तलाफ अबू हनीफा और इमाम शाफी का है। इमाम शाफी हदीस को ज्यादा तरजीह देते हैं, किसके मुकाबले में? कुरान के मुकाबले में। वो कहते हैं भाई कुरान को समझा तो किसने सबसे ज्यादा है? नबी ने। जबकि अबू हनीफा कुरान को ज्यादा तरजीह देते हैं, किसके मुकाबले में? हदीस के मुकाबले में। तो ये चारों अइम्मा के उसूल फिक़ा हैं जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं। अबू हनीफा ने क्या उसूल सामने रखे मसाइल निकाले, इमाम शाफी ने क्या उसूल सामने रखे, इमाम मालिक के क्या उसूल थे, इमाम अहमद बिन हंबल के क्या उसूल थे। जब इनका उसूल में इख्तलाफ हुआ और किसी एक उसूल के बारे में भी 100% सही होने की हमारे पास कुरान और सुन्नत से दलील नहीं है, तरजीहात तो हैं। हमारी राय में अबू हनीफा के उसूल ज्यादा पावरफुल है। मेरी राय यही है कि वो कुरान को क्या करते हैं? वो ज्यादा तरजीह देते हैं और हदीस में क्या कर देते हैं? तावील कर देते हैं। तभी इमाम हनीफा की ये आयत जो है ना कुरान की, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार करो, इस कुरान की इस आयत को उन्होंने ज्यादा वैल्यू दी। और वो वाली जो हदीस है जिसमें आता है कि फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, उसमें तावील कर ली उन्होंने कि पढ़े बगैर का मतलब खुद पढ़ो या तुम्हारी तरफ से इमाम पढ़े, दोनों पढ़ना ही कहलाएगा। वो मैं समझा पा रहा हूँ। लेकिन इमाम शाफी ने हदीस को ज्यादा तरजीह दी। उनकी भी एक राय है, वो राय यही कि भाई कुरान समझा किसने ज्यादा अच्छा है? नबी ने। अहनाफ की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है भाई यहाँ समझ की बात नहीं हो रही, कुरान ने एक उसूल ज़ाब्ता बयान किया, तो हदीस का आप वो मफहूम बयान करें कि वो किसके मुताबिक हो जाए? कुरान के। बहरहाल अभी मेरे पास इसके मैं दलाइल देने के लिए नहीं बैठा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इन उसूल में जब इख्तलाफ हुआ तो उसकी वजह से आरा भी कितनी किस्म की वजूद में आई है? 4 किस्म की आरा वजूद में आई। इन 4 आरा को 4 मज़ाहिब कहा जाता है। ये मजहब उर्दू से नहीं लिया गया, ये किससे लिया गया है? तो ये 4 मजहब इस्लाम में ही हैं। इसको ये कहना कि हमारा दीन एक इस्लाम है तो ये 4 मजहब कहां से आ गए? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप उन सहाबा पे एतराज करें कि ये 2 मजहब कहां से आ गए थे जब दीन तो एक ही है। तो भाई ये राय की तशरीह की वजह से, जो कुरान और सुन्नत की तशरीह में इख्तलाफ की वजह से आए हैं,
समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई है? तो इसलिए कोई इन चारों मजाहिब में से किसी एक को भी फॉलो करता है वो जन्नती है, और वो दूसरे मजहब को भी गलत नहीं करार दे सकता। और आज जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं जो आपको इन चारों से हटा रहे हैं, वो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां मजहब वजूद में लेकर आ रहे हैं। मजहब का मतलब क्या? वो एक नई राय लेकर आ रहे हैं। तो है वो भी राय मेरे भाई, है वो भी मजहब, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि नबी ने हमें हुक्म दिया हो कि ये जो कुरान और सुन्नत की तशरीह करेगा इसको मानना है। ये लोग कहते हैं ना इसकी क्या दलील है कि नबी ने कहा कि अबू हनीफा को फॉलो करो। उनको बोलो इसकी क्या दलील है कि नबी ने कहा कि आपको फॉलो करो। फौरन जवाब में कहते हैं हमें नहीं करो, कुरान और सुन्नत को फॉलो करो। फौरन जवाब में क्या? हम हदीस पेश कर रहे हैं, इसको फॉलो करो। उसको फौरन जवाब में क्या? अबू हनीफा के तौरात पेश करते थे दलाइल में, क्या इंजील से इस्तेदलाल करते थे वो? ये अजीब बात है यार, तुम कुरान और सुन्नत से इस्तेदलाल कर रहे हो और अबू हनीफा शाफी जो थे ना वो इंग्लिश की किताब में पढ़ के इस्तेदलाल करते थे। यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं आप लोग की समझ में कैसे आ जाती है ये बात। तो ये मेरे भाई ये मंजन है, गिनतियां हैं जो फिरकवारियत फैलाने के लिए हो रही हैं। ये इससे फिरकवारियत कम नहीं होगी। तो सदियों से मुसलमान इन चारों में से किसी एक को फॉलो करते आए हैं, इससे फिरकवारियत का गला घुट गया था, फिरकवारियत खत्म। क्योंकि हमने जब मान लिया कि शाफी भी बरहक है तो अब लड़ाई झगड़ा क्या हो गया? खत्म। अब अगर कोई यहाँ हाथ बांध रहा है तो मैं उससे पूछता हूँ भाई क्यों बांध रहे हो? कह रहे यार इमाम शाफी के मकतब फिक्र को फॉलो करता हूँ। बात क्या हो गई? खत्म। हमें पता है यार ये भी कुरान और सुन्नत। हम यहाँ हाथ बांध रहे हैं तो शाफी हमें क्या कहते हैं? भाई ये क्यों? भाई मैं अबू हनीफा की राय को फॉलो करता हूँ, उन्होंने कुरान और सुन्नत से ये समझा कि हाथ कहाँ बांधने चाहिए? यहाँ। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं आज के स्कॉलर? ना हम इधर ना हम उसको जिसको नबी ने कहा। फिर फंसते हैं ना तो फिर भागते हैं, कहते हैं नबी ने कहा है सीने पे हाथ बांधो। जब हम इनसे कहते हैं नबी ने कहा है सीने पे हाथ बांधो, कहते हैं ये हदीस इब्ने खुज़ैमा का सही हदीस है, ये सही हदीस है, यहाँ हाथ बांधो। हम इस सही हदीस को फॉलो करते हैं। तो उसका जब मैं कहता हूं ना इनसे कि इसको तो फला फला ने ज़ईफ करार दिया है, इसमें तो फला फला रावी क्या है? ज़ईफ। फिर कहते हैं हम अलबानी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप अलबानी की राय को हम पे जबरदस्ती थोप रहे हो मेरे भाई। हम अलबानी के मुकल्लिद नहीं है। हम अगर तकलीद हमसे करानी है तो फिर हम अबू हनीफा को फॉलो करेंगे, क्योंकि बर्रे सगीर में उन्हीं के फिक़ा को फॉलो किया जाता है। मैं 1.5 इंच की अलग मस्जिद क्यों बनाऊं यार? पूरी दुनिया बर्रे सगीर में उनको फॉलो कर रही है, मैं एक नया फिक़ा लेकर आऊं यहाँ पे, मैं अलबानी को फॉलो करना शुरू कर दूं। इससे फिरकवारियत कम होगी या बढ़ेगी? तो बढ़ेगी फिरकवारियत। एक अरब आलिम का अभी एक क्लिप सामने आया, ये जो सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस है, ये इस पे कलाम है, इसकी सनद पे, समझ रहे हो? इसकी सनद पे कलाम है। नाफ पे हाथ बांधने वाली हदीस भी की सनद पे भी कलाम है, सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस की सनद पे भी कलाम है। दोनों हदीसें सही नहीं है, दोनों ज़ईफ हैं। जो भी कहता है ना ये वाली सही है वो ज़ईफ, गलत कहता है। हमारे पास हाथ बांधने से मुताल्लिक कि यहाँ बांधे या यहाँ बांधे, कोई भी सही हदीस किसी के पास भी मौजूद, बेगुबार सही हदीस मौजूद नहीं है। अब इसमें तवातुर अमली को देखा जाता है। अबू हनीफा ने अहले कूफा को देखा और उनके शागिर्दों को, अली के शागिर्दों को यहाँ हाथ बांधते हैं। उनके शागिर्दों ने भी देखा तो फिक़ह हनफी में किसको तरजीह दे दी गई? यहाँ हाथ बांधने को। इमाम शाफी ने भी यहाँ, इमाम शाफी भी नहीं बांधते, वो भी यहाँ बांधते हैं। फिक़ह हंबली में भी नाफ पे बांधे जाते हैं। आप अइमा हरमैन के नमाजों को देख लें, किसी ने भी यहाँ हाथ नहीं बांधे होंगे अइमा हरमैन में। तो मैं अइमा हरमैन के अमल को बतौर दलील के पेश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इमाम अहमद बिन हंबल का भी ये कौल नहीं है कि यहाँ हाथ बांधे जाए, इमाम शाफी का भी कौल नहीं है, इमाम मालिक का भी कौल नहीं है, अबू हनीफा का भी कौल नहीं है। तो यार इन सबको वो हदीसें उनकी नजरों से उछल रह गई, कैसी बातें कर रहे हो यार? तो इसलिए मेरे भाई जो सदियों से मुतवातिर मुतदाविल मजाहिब चले आ रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को फॉलो कर लो और अपने आप को इन बखेड़ों से क्या करो, निकाल के आगे की तरफ जाओ, आगे का सोचो। उम्मत से जिना कैसे छुड़वाना है, सूद कैसे छुड़वाना है, औरतों में पर्दा कैसे लाना है, 4 शादियों को कैसे प्रोमोट करना है ताकि नस्ल बढ़े और औरतें जिना से बचे, माँ बाप को ओल्ड हाउस से निकाल के लाओ घरों में। इन चीजों को फोकस करो। ये इख्तलाफ यहाँ बांधना है, रफुल दैन करना है, नहीं करना, इससे उम्मत सदियों पहले फारिग हो चुकी है। तो जो काम हो चुका है उसको दोबारा ना उछालो उम्मत के अंदर। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब आगे चलो, अब इनमें से किसी एक फिक़ा को फॉलो कर लो और दूसरे को बुरा भला मत को। मैंने जिंदगी शाफियों में गुजारी है, खुदा की कसम किसी एक शाफी ने आज तक हम पे एतराज नहीं किया था कि तुम फातिहा क्यों नहीं पढ़ते इमाम के पीछे। क्यों? उनके जहन में ये बताया गया कि यार इमाम अबू हनीफा भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है और वो भी कुरान और सुन्नत ही को फॉलो किया है। तो इन्होंने जहां राय में इख्तलाफ होगा, किसकी राय को फॉलो किया है? अबू हनीफा की राय को फॉलो। याद रखो जहां कुरान और सुन्नत बहुत वाज़े होते हैं ना, वहां फिर इख्तलाफ होता भी नहीं है, ये भी समझ लो। वहां फिर चारों ही मुत्तफिक ही होते हैं। इख्तलाफ होता वहां है जहां कुरान और सुन्नत में दलाइल में तारुज़ नजर आ रहा होता है। समझते हो कि नहीं समझते? अब भी नहीं समझोगे तो मर्जी है तुम्हारी, जाओ फिर इन्हीं स्कॉलर्स को फॉलो करो जो मौलाना इसहाक साहब को फॉलो करते थे। अब नया जो बंदा कोई मार्केट में आता है ना कुरान, वो फिर नई राय लेकर आ रहा होता है। वो कहते हैं यार वो भी कुरान और सुन्नत, ये भी कुरान और सुन्नत। फिर तीसरा आएगा वो एक नई राय लेकर आ रहा होगा, फिर उनके सामने अलबानी का कॉल पेश कर दो। तो अब मैंने अलबानी का कॉल कहीं पढ़ा है कि औरतें सफा मरवा में दौड़ेंगी, लेकिन मैं भी इस
किताब का हवाला नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं यकीनी तौर पे ये नहीं कह रहा। मैंने एक पेशगोई की थी ना कि देखना अब ये लोग जैसे औरतों को मर्दों की तरह नमाज पढ़वा दी ना इन्होंने, और दलील ये दी कि हदीस नहीं है, तो हदीस तो इस पे भी नहीं है कि औरतें सफा मरवा में चलेंगी दौड़ेंगी नहीं, इस पर कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। हदीस है तो इसके अगेंस्ट है। वो हदीस क्या है? नबी ने फरमाया मुझसे हज सीखो। क्या मतलब? जैसे मैंने हज किया वैसे करो। तो नबी तो दौड़े हैं ना, दौड़े हैं। एक हजरत आयशा का कॉल पेश किया जाता है कि हम नहीं दौड़ती तो तुम भी ना दौड़ो, तो हजरत आयशा की तकलीद हो गई ना, नबी से तो साबित नहीं है। और वो उसकी सनद पे भी कलाम है हजरत आयशा का जो ये कॉल है, उसकी सनद भी मजबूत सनद नहीं है। तो लिहाजा अलबानी ने ये फतवा दे दिया कि औरतें क्या करेंगी? चलेंगी, दौड़ेंगी नहीं। और दलील ये दी है कि हजरत हाजरा तो औरत थी, वो तो दौड़ी थी। मैंने ये चंद दिन पहले पेशगोई की थी कि ये इजमाई मसला है कि औरत चलेगी दौड़ेगी नहीं। अब ये लोग कुरान और सुन्नत के नाम पे उस मसले को भी चेंज करेंगे। 1400 साल के बाद जाके इस्लाम की तशरीह हो रही है। तो मुझे नेट पे मिल गया कि अलबानी का यही कॉल है, लेकिन मैं यकीनी फिर भी नहीं कहता, क्योंकि मैंने जब तक असल किताबों से मैं ना निकाल लूं तो मैं खाली इंटरनेट के हवालों पर एतमाद नहीं करता। तो अगले इतवार को इंशाल्लाह मैं निकाल के लाऊंगा, नहीं मिला तो फिर मैं रुजू का ऐलान कर दूंगा। लेकिन अलबानी का मसला नहीं है, ये तो नया कोई ना कोई स्कॉलर, अलबानी नहीं है तो कोई नया स्कॉलर पैदा हो जाएगा जो ये कहेगा कि जब औरतों मर्दों की नमाज में फर्क हदीस से साबित नहीं है तो औरतों मर्दों के हज में फर्क भी तो हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा मेरा फतवा है कि औरतें सफा मरवा में चलेंगी, दौड़ेंगी, चलेंगी नहीं। जब सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे कि ये तो इजमा के खिलाफ बात कर रहा है, फिर वो क्या कहेंगे? मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूं, हदीस का रेफरेंस चाहिए, ये मौलवी अपना मंजन बेच रहे हैं। सही है। अब फिर हम चीखते रह जाएंगे कि यार ये 1400 साल से उम्मत कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं कर रही थी क्या? अब आप हमें आके बताएंगे। यही बात हम औरतों मर्दों की नमाज में फर्क से बारे में कहते हैं। यार सदियों से चारों फुकहा इस पर मुत्तफिक हैं, सारी फिक़ह की किताबों में लिखा है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। ये अब जाके चेंज हुआ है फतवा, सदियों पहले नहीं मिलता हमें इसका वजूद कोई कि औरतें मर्दों की तरह। तो जैसे ये फतवा चला दिया और इस पे कुरान और सुन्नत का लेबल लगा दिया, ऐसे ही मेरे भाई अब औरतों को भी सफा मरवा में क्या करवाया जाएगा? दौड़ाया जाएगा और लेबल लगाया जाएगा कि हदीस में आता है ऐसे हज करो जैसे मैंने। तो औरत का हज अलग होगा, मर्द का अलग तरीके से। इस पर वो कहेंगे हमारे पास कोई दलील हदीस से मौजूद नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई उम्मत इससे सिमटने के बजाय क्या होगी? बेड़ा गर्क होने वाला है उम्मत का। ठीक है ना, बेड़ा गर्क। एक आखिरी बात करके इस टॉपिक को खत्म कर देता हूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। अभी सऊदी अरब के किसी आलिम का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि भाई इस पे कोई दलील नहीं है कि चारों फिक़ह में से किसी एक को फॉलो किया जाए। तो अगर कोई करता है तो ठीक। अरब में इतना इतदाल है कि वो कहते हैं कि अगर कोई करता है तो गलत नहीं है, लेकिन जो उनके सलफी उलमा है, लेकिन वो कहते हैं इसकी दलील नहीं है, तो अगर हम पांचवा बना लें तो भी कोई हरज नहीं। तो हम जो है ना पांचवा फिक़ह मुरत्तब करेंगे आज के जमाने के हिसाब से। मुझे किसी ने भेजा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे भाई पहली बात तो ये कि जब इन चारों की नहीं है तो सवाल पैदा होगा कि उस पांचवी की क्या है। इस बेस पे कोई छठा बना ले, है भाई। जब 5 आ जाएंगे ना, पांचवा आएगा, तो अगली 10 सालों में कोई बंदा पैदा होगा कि इन पांचों की हमारे पास नबी से कोई दलील नहीं है कि इनको, लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं? छठा। फिर क्या आएगा? 7वां। फिर क्या आएगा? 8वां। तो ये कोई इस्लाम की खिदमत होगी? एक बात तो ये तो खिदमत, ये तो आप टूटती चली जाएगी ना उम्मत। दूसरी बात ये, वो 5वां आएगा कैसे? उस वक्त तो उम्मत सिमटी हुई थी, लोगों को इन अइम्मा पे एतमाद था। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चारों को फॉलो करने के अलावा 5वां रहा ही नहीं इस उम्मत में ना, पूरी उम्मत इन पे जमा हो गई। अब जब आप 5वां बनाएंगे, उसको मानेंगे कितने लोग? उस पे तो इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां उठेंगी कि यार एक 15वीं सदी में वजूद में आ रहा है, तो कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है। तो वो 5वें के इतनी शाखें जेली निकलना शुरू होंगी ना कि बजाय 5वां बनने के 4-5 हजार बनेंगे, फिर वो अंडे बच्चे उसके होंगे। और फिर उस पर उम्मत को ऐसा एतमाद भी नहीं होगा जैसा इन चारों पर एतमाद है। तो इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसा काम कर लो यार जिससे उम्मत को क्या हो, फायदा हो ना। अपनी सलाहियतें लगाओ, जिना के खिलाफ, मौसीकी के खिलाफ, माँ बाप की नाफरमानी जो हो रही है उसको रोको, इस्लाम को दुनिया में फैलाओ। जब ये चारों फिक़ा थे तब भी तो इस्लाम दुनिया में फैल रहा था ना। उस वक्त क्या करता था गैर मुस्लिम? जिस इलाके में जो फिक़ा राइज है वो मुसलमान होके ऑटोमेटिकली उसी फिक़ा को कबूल करता था, और दूसरे फिक़ा वाले भी उसको मुसलमान मानते थे। बर्रे सगीर में जितने लोग मुसलमान हुए सारे हनफी हुए। इंडोनेशिया में जितने गैर मुस्लिम मुसलमान हुए सारे क्या बन गए? शाफी। सऊदी अरब में कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है, ऑटोमेटिकली हम्बली बन रहा है। हमने भी उसके इस्लाम पे कोई शक नहीं किया, शाफियों ने भी कोई शक नहीं किया। लेकिन आप जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होगा ना, आप कहोगे कि 4 फिक़ा है, एक 5वां भी है। और अब इनमें से आप दलाइल में देखो कौन सा, खुदा की कसम उसके बाल सफेद हो जाएंगे, गंजा हो जाएगा दलाइल पढ़ते 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 पढ़ते, और सिवाय कंफ्यूजन के उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये गैर मुस्लिम के लिए भी बड़ा डेंजरस रास्ता है जो आप दे रहे हैं उसको। अब तक जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते थे कैसे, यहाँ कितने ईसाई, अभी परसों एक ईसाई आए हैं वो मुसलमान हुए।
तो ऑटोमेटिकली वही उसी फिका पे अमल करना शुरू कर देते हैं जो सोसाइटी में चल रहा है। हाँ, बिदअत से अपने आप को बचाओ, और ये बिदअत तो चारों अइम्मा इससे बरी हैं, इन फिका में बिदअतें नहीं मिलती हमें, ये तो लोगों ने बनाई हुई हैं। तो गैर मुस्लिम के लिए भी आसानी है। एक किसी सलफी आलिम से किसी ने सवाल पूछा अमेरिका में, एक ईसाई ने, एक अंग्रेज ने, कि मैं मुसलमान हुआ हूं तो यहाँ मुझे मुख्तलिफ फिका मिलते हैं, तो मैं किसको, यानी 4 फिका मिलते हैं हनफी मालिकी, मैं किसको फॉलो करूं? उन अरब ने कहा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जिसकी राय। अबे तो वो अबू हनीफा के जब दलाइल पढ़ेगा उसको लगेगा ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, इमाम शाफी का पढ़ेगा इसको लगेगा ये, आपके पढ़ेगा आप उसको लगेगा ये। उसकी कंफ्यूजन खत्म करने के बजाय आपने उसको कंफ्यूजन में हमेशा के लिए डाल दिया। जो फैसला अबू हनीफा और शाफी से हल नहीं हो सका, वो उसके बेचारे से कहां से हल होगा बैठ के? रफुल यदैन का मसला अबू हनीफा और शाफी दोनों के पास दोनों दलाइल थे, फिर भी इख्तलाफ हो गया। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, दोनों के पास दलाइल थे, फिर भी क्या हो गया? इख्तलाफ। तो ये अंग्रेज बैठ के इख्तलाफ को हल करेगा? ये जो नए नए मुसलमान हो रहे हैं, उसका हल ये है कि उसको बोला जाए भाई ये चारों दुरुस्त हैं, आप किसी भी मकतबे फिक्र को फॉलो कर लो जो आपके मुल्क में ज्यादा राइज हो, क्योंकि जो फिका ज्यादा राइज होता है उसके मुफ्तियाने किराम अवेलेबल होते हैं, उनसे मसाइल पूछना आसान होता है, और फिर सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक इख्तलाफ की सूरत भी नहीं बनती। उसको फॉलो कर लो, ये आसान है। और फिर उसे कहा जाए अब फोकस करो नमाजों को, अब नमाज यहाँ पढ़नी है यहाँ पढ़नी है, अब ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा मसला रहा नहीं। अगर तुम जिस मुल्क में रहते हो उसमें यहाँ लोग हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, तुम भी यहाँ पढ़ लो यार हाथ बांध के। वो अगर रफुल यदैन करते हैं तुम भी कर लो, वो इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते हैं तुम भी पढ़ लो, और अगर वो नहीं कर रहे तो तुम भी नहीं करो। राय दोनों है, मज़ाहिब दोनों इस्लाम में, क्योंकि दोनों के पास दलाइल है। तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि नहीं हो गई? फिर वो कहेगा मैं करूं क्या? भाई अब फोकस नमाज को करो, जैसे भी चाहो पढ़ो, लेकिन अब पढ़ना है तुमने, अब रोजा तुमने रखना है। अब माँ बाप को ओल्ड हाउस में नहीं रखना, अब घर में रखना है तुमने, चाहे गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो। जिना से तुमने बचना है, शराब से तुमने बचना है, क्योंकि इस पे चारों का इत्तिफाक है, ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है। खुदा की कसम ये आसान है। और आजकल के स्कॉलर्स कुरान और सुन्नत के नाम पे जो लोगों को आवारा बना रहे हैं ना, मुझे पता है कि ये आवारा का लफ्ज बड़ा नामुनासिब है, लेकिन उसमें लेबल कुरान और सुन्नत का है, मगर फैल रही है आवारागर्दी। हर आदमी स्कॉलर बन के सबको बुरा भला कह के अपना मंजन बेच रहा है, और अवाम उस नाई को सर्जन समझना शुरू कर दिए जो अवाम ने, जो गांव में आया था किसके लिए? खतना करने के लिए, क्योंकि अवाम कभी हकीकी सर्जनों में बैठी नहीं होती। तो जो सही प्रॉपर उलमा में बैठे नहीं है, सही उलमा जिनको नहीं मिले, वो इन्हीं स्कॉलर्स को क्या समझना शुरू कर देते हैं? मुफ्ती और आलिम। अल्लाह करे ये बातें खोपड़ी में आ जाएं, ताकि उम्मत जिस फिरकवारियत की आग में जा रही है ना, उससे अल्लाह बच जाए, उससे ये उम्मत बच जाए और अल्लाह इस उम्मत को बचा दे उससे। समझते हो, जब तक अंग्रेज नहीं आया था ना, आपको हिंदुस्तान